भोला सा दानियाल। दानियाल वैसे तो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसे कभी कभार अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था जब वो कोई चीज रख कर भूल जाता था। आज दानियाल अपनी नई पेंसिल कहीं रखकर भूल गया था। सुबह सवेरे मम्मी बार बार पुकार रही थी, दानियाल जल्दी करो बेटा, सारा को भी स्कूल से देर हो रही है। फिर अचानक दानियाल को याद आया कि होमवर्क करने के बाद कल उसने अपनी पेंसिल छोटी बहन सारा की कॉपी में ही रख दी थी। दानियाल ने फौरन सारा की कॉपी से पेंसिल निकाली और अपने आप को समझाया, दानियाल हमेशा भूल जाते हो, अब पेंसिल हमेशा अपनी डायरी में रखा करो, फिर याद रहेगा। उसके बाद दानियाल ने अपनी पेंसिल स्कूल की डायरी में रखी, डायरी अपने बैग में और चल पड़े स्कूल की तरफ। मैथ्स के टीचर ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा और कहा, सब बच्चे इसे अपनी कॉपी पर हल करके मुझे दिखाएं। दानियाल तो खुश हो गया क्योंकि यह तो बहुत आसान सवाल था। दानियाल ने बैग से कॉपी निकाली, नया सफा खोला और अरे पेंसिल कहां चली गई? दानियाल ने पेंसिल बॉक्स के बाद पूरे बैग में ढूंढा, लेकिन पेंसिल नहीं मिली। उफ, अब मैं क्या करूं? मैं तो इतना आसान सवाल सबसे पहले करके टीचर को दिखा देता, लेकिन ये पेंसिल कहां चली गई? टाइम गुजर गया। टीचर की डांट भी पड़ी, लेकिन सिर्फ दानियाल को नहीं बल्कि मोमिन को भी, क्योंकि उसे तो सवाल का जवाब भी नहीं आता था। ब्रेक में दानियाल ने सोचा, मोमिन को सवाल समझाऊं। बस दानियाल ने बैग खोला, डायरी से अपनी पेंसिल निकाली और मोमिन की कॉपी में सवाल का जवाब लिखने लगा। लेकिन मोमिन तो दानियाल को गुस्से से देख रहा था। दानियाल ने कहा, क्या हुआ? मोमिन ने कहा, जब टीचर ने सवाल लिखा तो तुम्हें पेंसिल नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी तुमने पेंसिल अपनी डायरी से निकाल ली है। तुम तो बहुत भुलक्कड़ हो दानियाल। कितनी बड़ी गलती हो गई दानियाल से। पेंसिल को तो पेंसिल बॉक्स में होना चाहिए था, फिर डायरी में क्यों रखी? अब दानियाल ने सोच लिया कि आइंदा वो स्कूल की सारी चीजें बहुत संभाल कर रखेगा और हर चीज को उसकी जगह पर वापस भी रखेगा, और यही अच्छी आदत है। शाजी और नादिया की दोस्ती। शाजी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। उसे स्कूल जाना सिर्फ इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहां उसकी बहुत अच्छी सी दोस्त नादिया उसका इंतजार करती थी और ब्रेक में उसके साथ खूब खेलती थी। टीचर शाजी को रोज समझाती थी कि बहुत ज्यादा खेल कूद अच्छी बात नहीं, बल्कि पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन शाजी तो क्लास में बैठकर सिर्फ ब्रेक का इंतजार करती थी। एक दिन शाजी अपना होमवर्क ठीक से करके नहीं आई तो टीचर ने उसे बहुत डांटा और सजा दी कि वो ब्रेक में यही होमवर्क 3 बार लिखे, वरना वो उसकी मामा और पापा से शिकायत करेंगी। शाजी को गुस्सा तो बहुत आया और रोना भी आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर टीचर की बात नहीं मानी तो घर में भी डांट पड़ेगी। इसलिए उसने अपना सारा होमवर्क 3 बार लिखा और इतने में ब्रेक खत्म हो गई। नादिया बहुत नाराज थी कि शाजी ने ब्रेक का सारा वक्त होमवर्क में गुजार दिया। शाजी ने तो उसे बता दिया था कि अगर वो होमवर्क ना करती तो टीचर मम्मी पापा को बता देती, लेकिन नादिया फिर भी नाराज ही रही। दूसरे दिन शाजी ने बड़ी मुश्किल से नादिया को मनाया और उससे वादा किया कि वो अब ब्रेक में कभी होमवर्क नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ अपनी प्यारी दोस्त के साथ खेलेगी। फिर कुछ दिन बाद दोनों के पेपर हुए। शाजी तो पास हो गई, लेकिन नादिया हर पेपर में फेल। अब तो शाजी की क्लास भी नादिया से अलग हो गई थी, लेकिन दोनों की दोस्ती फिर भी पक्की रही। एक दिन
शाजी ने गलती से क्लास में बहुत सारी स्याही गिरा दी। टीचर ने शाजी को बहुत डांटा और उससे कहा कि ब्रेक में तुम ये सब साफ करोगी। जब ब्रेक का वक्त हुआ, शाजी ने नादिया से कहा कि तुम इंक साफ करने में मेरी मदद करो, फिर हम ब्रेक में एक साथ खेलेंगे। नादिया ने कहा, अच्छा, मैं अभी आती हूं। शाजी बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। ब्रेक का वक्त खत्म होने वाला था, इसलिए शाजी भागकर बाहर गई तो क्या देखा कि नादिया तो मजे से दूसरे बच्चों के साथ खेल रही है। ब्रेक खत्म हो गई, लेकिन शाजी तो नादिया का इंतजार करती रही, इसलिए स्याही साफ नहीं कर सकी। टीचर ने शाजी को बहुत डांटा और उसके मम्मी पापा से भी उसकी शिकायत लगा दी। फिर तो आपको मालूम है ना कि शाजी को कितनी डांट पड़ी होगी। शाजी ने अब सोच लिया था कि वो नादिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं रखेगी, क्योंकि दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। अब शाजी को भी पता चल गया था कि बहुत ज्यादा खेल कूद से वक्त जाया करने वाले बच्चों से दोस्ती का सिर्फ नुकसान ही होता है। छोटे से उमैर का बड़ा सा काम। उमैर वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन उसे बड़े बड़े काम करने का बहुत शौक था। स्कूल से आने के बाद घर के बहुत से कामों में अम्मी और आपी की मदद करता था। एक दिन उमैर शाम को दोस्तों के साथ घर के सामने खेल रहा था कि उसकी नजर अली के दादा अबू पर पड़ी, जो बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहे थे। उमैर भागकर उनके पास गया और उनसे कहा, दादा अबू, लाएं, मैं आपकी मदद कर दूं? तो अली के दादा अबू हंसते हुए बोले, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, रहने दो बेटा, मैं ले जाऊंगा। अली के दादा अबू तो चले गए और उमैर फिर से दोस्तों के साथ खेलते हुए सोचता रहा कि काश मैं बड़ा होता और लोगों की बड़ी मदद कर सकता। एक दिन उमैर के बाबा फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि पौधे लगाने से बहुत सवाब मिलता है। उमैर तो सोच में पड़ गया कि सवाब क्यों मिलता है। फिर उसने शाम को अपने बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि पौधे पर फूल लगे तो तितलियों और कीड़ों को वहां से खाना मिलता है। उसके फल या सब्जी लोग इस्तेमाल करते हैं। जब वो दरख्त बन जाता है तो उस पर परिंदे अपना घर बनाते हैं और लोग उसकी छांव में आकर खुद को धूप से बचाते हैं। इन सारी बातों का सवाब पौधा लगाने वाले को हमेशा मिलता रहता है। अब उमैर की समझ में आ गया कि वो छोटा है तो क्या हुआ, दूसरों की मदद तो कर सकता है पौधे लगाकर। बस फिर क्या था, उमैर ने अपने बाबा और बड़े भाई के साथ मिलकर एक नर्सरी से अमरूद का पौधा लिया और सब्जियों के बीज भी। फिर दिन गुजरते गए, उमैर ने जो बीज लगाए थे उनसे पौधे निकल आए, फिर उनमें फूल आ गए, क्यारी में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। अमरूद के पौधे पर प्यारी प्यारी सी चिड़ियां आकर उमैर को मीठे मीठे गाने सुनाती। देखा आपने, पौधे लगाने के कितने फायदे हैं।